सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ संख्या 1 अहमदनगर का किला को पढ़ेंगे। इससे पहले हम यह जान लें कि यह भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी। भारत की खोज पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी संस्करण है, जिसके लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके पिताजी इलाहाबाद के एक धनाढ्य वकील थे, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए पश्चिमी देश के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को चुना। वहां से लॉ की उपाधि प्राप्त करके भारत आए। भारत में महात्मा गांधी के आंदोलनों से, उनकी असहयोग और सत्य की नीति से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखना चाहते थे, परंतु इसके लिए उनको भारत को जानना आवश्यक था, क्योंकि यह ज्यादा समय विदेशों में व्यतीत किए थे। इसलिए इन्होंने भारत की एक यात्रा की थी और इसी यात्रा का वर्णन उन्होंने एक पुस्तक में किया, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी संस्करण है भारत की खोज। इस पुस्तक के लिखने की शुरुआत उन्होंने 9 अगस्त सन 1942 को की, बंबई से, जब उन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शन के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और महाराष्ट्र के एक शहर अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया। उस समय इन्होंने इस पुस्तक की रचना प्रारंभ कर दी। यदि आप भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास और संपन्नता को जानना चाहते हैं, तब आपको यह पुस्तक पढ़नी अत्यधिक आवश्यक है। इस पुस्तक के अंतर्गत भारत की इतिहास के साथ साथ भारत का भविष्य में कैसा स्वरूप होगा, इन सभी बातों का जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्णन किया है। तो चलिए पहले पाठ की तरफ बढ़ते हैं, अहमदनगर का किला। पाठ की शुरुआत होती है अहमदनगर किले से, जिसकी तारीख है 13 अप्रैल सन 1944। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तो मुझे कैदी बनाकर अहमदनगर किले में कैद कर दिया गया और मुझे कुल 20 महीने की सजा यहाँ काटनी थी। आगे वो कहते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, अर्थात इससे पहले 8 बार और मैं जेल जा चुका था। जिस समय यहाँ पहुंचा उस समय शुक्ल पक्ष का आरंभ हो चुका था। देखिए, महीने के 30 दिनों को 2 भागों में बांटा गया है, पहले 15 दिन और दूसरे 15 दिन, और 15-15 दिन के 2 मास होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इस आधार पर समय की गणना जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे थे। आपने कभी ध्यान दिया होगा, चंद्रमा कभी छोटा, उससे छोटा और कभी पूरा दिखाई देता है, तो उसी को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो उस समय जेल में कोई घड़ी नहीं थी, समय का ज्ञान नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी चंद्रमा को देखकर ही यह अंदाजा लगाते थे कि अब उनके 1 महीने व्यतीत हो चुके हैं, क्योंकि वह शुक्ल पक्ष में आए थे और जब उन्हें शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिखता था तब वो समझ जाते थे कि मेरा 1 महीना पूरा हो चुका है। इस प्रकार चंद्रमा उनका दोस्त हो चुका था और उन्हें एक प्रेरणा भी देता था।
कि प्रत्येक दुख के बाद, प्रत्येक अंधकार के बाद जिस प्रकार से प्रकाश आता है, सवेरा आता है, उसी प्रकार प्रत्येक दुख के बाद निश्चित ही एक सुख आना तय होता है। इसका अब इसी पाठ का दूसरा बिंदु है अतीत का भार। जवाहरलाल जी जेल में बंद थे, समय बीतता जा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं उस समय स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत परिश्रम कराया जाता था जेल में। तो जवाहरलाल नेहरू जी भी इससे अछूते न रहे, उनको भी वहां काम करना पड़ता था, परंतु उन्होंने बागबानी करने का फैसला किया। परंतु इसमें मुश्किल यह थी कि उस किले की जमीन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और अवशेषों से भरी पड़ी थी, क्योंकि वह पुराना किला था और टूट के उसके पत्थर जमीन में धंस गए थे। वहां बागवानी करना बहुत मुश्किल काम था। जवाहरलाल नेहरू जी आगे कहते हैं कि इस किले का इतिहास बहुत पुराना तो नहीं था, परंतु यह किला एक वीरांगना के विषय में जानने के लिए प्रेरित करता है, जिसका नाम था चांद बीवी। चांद बीवी ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठा ली थी इस किले को बचाने के लिए। आगे वे कहते हैं कि पौधों को लगाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो जमीन में दबे हुए पुरानी इमारतों की गुंबद दिखाई दी। वे इससे ज्यादा और अधिक खोज न कर सके, क्योंकि उनके पास न तो साजो सामान थे और न ही अधिकारियों से कोई अनुमति मिल पाई थी। तब उन्होंने फैसला किया कि वह अब कुदार छोड़ेंगे। कुदार मिट्टी खोदने का एक यंत्र होता है। उन्होंने सोचा कि अब वह कुदार को छोड़ेंगे और कलम को उठाएंगे, अर्थात अब वह लिखना शुरू करेंगे। वह कहते हैं कि मैं स्वतंत्र होकर वर्तमान के अनुभव का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं वर्तमान और भविष्य के बारे में कुछ नहीं लिखना चाहता। वह कहते हैं कि जब तक मैं वर्तमान के अनुभव को प्राप्त नहीं कर लेता स्वतंत्रता पूर्वक, तब तक मैं वर्तमान और भविष्य के विषय में कुछ नहीं लिख सकता। आगे वे कहते हैं कि अतीत की तो उसके लिए मेरे पास इतिहासकारों और विद्वानों जैसी विशेष लेखन शैली नहीं है। वो कहते हैं कि मैं विद्वानों और इतिहासकारों की तरह तो लिख नहीं पाऊंगा, अतः मेरी प्राथमिकता है आज के विचारों और क्रियाकलापों के बारे में लिखना। गेटे ने ठीक कहा था, इस प्रकार का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत देता है। अर्थात वे पुरातन इतिहासकारों और विद्वानों जैसा लेखन नहीं करना चाहते, वे आज के विचारों और क्रियाकलापों के विषय में लिखना चाहते थे। इसका तीसरा, इस पाठ का अंतिम बिंदु है अतीत का दबाव। दबाव के विषय में जवाहरलाल नेहरू जी के जो विचार थे उन्होंने इसमें व्यक्त किए। जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि दबाव हमेशा ही कष्टों को जन्म देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आगे वो कहते हैं कि जो लोग प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, जैसे भारत और चीन, उनके लिए दबाव और भी अधिक कष्टदायी होता है, क्योंकि इन्होंने अत्यधिक आक्रमण झेले हैं और गुलामी की जंजीरों में बंधे रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है। विरासत का अर्थ होता है पूर्वजों से मिली धरोहर, जो हमें हमारे माता पिता से मिलती है, वही धरोहर विरासत कहलाती है। वह कहते हैं कि क्या मैं उस विजय उत्सवों और पराजयों की दुखद पीड़ाओं का तथा मानव के साहस पूर्वक कार्यों का वारिश हूं। वारिश का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमारा देश अत्यधिक प्राचीन रहा है, उसने अनेकों आक्रमण झेले हैं तथा इन आक्रमणों में उसे कई बार जीत और कई बार हार मिली है। क्या उन्हें उस जीत के लिए खुशी मनानी चाहिए या उन हारों के लिए पीड़ा महसूस करनी चाहिए?
वो कहते हैं कि मानव के साहसपूर्ण कार्यों का वारिस हूँ। अर्थात जैसे रानी लक्ष्मीबाई को ही ले लीजिए, वह किस प्रकार से साहसपूर्वक अंग्रेजों से लड़ी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को देश से निकालने में सफल हुए। तो यही वो कहते हैं कि आश्चर्य होता है यह सुनकर, यह देखकर कि कैसे कैसे महापुरुषों ने भारत देश की धरती पर जन्म लिया। आगे वो कहते हैं कि हम भारतीयों की विरासत में एक विशेष बात है जो अनोखी नहीं कहा जा सकती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरों से अलग नहीं है। अर्थात हम सभी एक हैं। हमारे धर्म और मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। भारत देश की यही खूबसूरती हमें बहुत प्यारी लगती है। इसी खास विरासत का विचार और उसे वर्तमान में प्रस्तुत करने की इच्छा अनेक वर्षों से मैं अपने मन में संजोए हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, भारत देश के इसी इतिहास को मैं लिखने की कोशिश कई वर्षों से कर रहा हूँ। यद्यपि विषय की कठिनाई एवं जटिलता से मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि यह विषय अत्यंत कठिन है और इसकी जटिलता को मैं लिखने का प्रयास करता तो हूँ, परंतु मैं इसे सतही तौर पर स्पर्श कर पाता हूँ। अर्थात मैं ऊपर ही ऊपर इसमें थोड़े ही बिंदुओं को लिख पाता हूँ। भारत देश की विशालता, इसकी संस्कृति, सभ्यता इतनी गहरी है कि मैं इसको सतह तौर पर अर्थात ऊपरी तौर पर ही स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयास कर सकता हूँ। तो ये था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया प्रथम पाठ, अहमदनगर का किला, जिसमें उन्होंने देश के सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास की थोड़ी बहुत झलकियां प्रस्तुत की हैं।